भारत के सामने बांग्लादेशी सेना ने किया सरेंडर। बांग्लादेशी आर्मी जनरल के बयान से मचा बवाल। चीन के हाथों की कठपुतली बनी यूनुस सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बांग्लादेशी सरहद पर किए हाईटेक जंगी ड्रोन तैनात। अब नहीं दबा पाएगी यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों की आवाज। जी हां दोस्तों, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश कर्ज के बोझ तले दब चुका है। चारों तरफ सिविल वॉर की परिस्थितियां बन चुकी हैं और नई यूनुस सरकार कट्टरपंथियों और चीन के हाथों की कठपुतली की तरह नाच रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से चुन चुन कर हिंदुओं और हिंदू संतों को टारगेट किया जा रहा है, यह देखकर पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के इशारों पर नाचते हुए मोहम्मद यूनुस हिटलर शाही पर उतर आए हैं। लेकिन यूनुस सरकार का हर फैसला बांग्लादेश पर भारी पड़ रहा है, जिसका अंदाजा वहां की जनता को कब से लग चुका था। लेकिन अब बांग्लादेशी आर्मी जनरल ने भी अपनी सरकार को वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत से दुश्मनी की बांग्लादेश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं भारतीय सेना और खुफिया एजेंसी भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है और इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर को चारों तरफ से घेर लिया है। और तो और म्यांमार की अराकान आर्मी ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। तो आखिर बांग्लादेश के आर्मी जनरल ने क्या बयान दिया जिससे यूनुस सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई? भारत के वो खूंखार ड्रोन कौन से हैं जिसकी तैनाती की खबर सुनते ही बांग्लादेशी आर्मी के पसीने छूट गए और मोहम्मद यूनुस चीन और कट्टरपंथियों की कठपुतली बनकर कौन से कदम उठा रहे हैं जिनसे बांग्लादेश की तबाही निश्चित है? जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, देर सवेर बांग्लादेशी सेना को यह समझ आ चुका है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है। और मौजूदा हालातों में बांग्लादेश का वही कटने वाला खरबूजा वाला हाल है जो तेज धार वाली छुरी यानी भारत के आसपास उछल कूद कर रहा है। जमात इस्लामी संगठन की उंगलियों पर नाच रहे मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ अपने रिश्ते को इतना बिगाड़ दिया है कि विश्व स्तर पर उनकी थू थू हो रही है। क्योंकि बांग्लादेश को आजादी दिलवाने वाला देश था भारत और 1971 से लेकर आज तक भारत ने बांग्लादेश पर जितने एहसान किए हैं उतने शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। लेकिन हर एहसान को भूलकर यूनुस सरकार ने पहले चीन की तरफ अपना हाथ फैलाया, फिर भारतीय कंपनियों के हजारों करोड़ों की पेमेंट रोक दी और इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर पर घुसपैठ को बढ़ावा दिया और तो और कट्टरपंथियों के इशारों पर नाचते हुए अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को बढ़ावा दिया। मगर अब फिर पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिन्हें देख बांग्लादेशी आर्मी के मन ही मन भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। अब वो एक्शंस क्या हैं वो जानने से पहले हम बांग्लादेशी आर्मी का वो बयान जानते हैं जिसने हमारे पड़ोसी देश में बवाल खड़ा कर दिया है। हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश आर्मी जनरल वकार-उज़-ज़मान भारत को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश कई मायनों में भारत पर निर्भर है और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते निष्पक्ष होने चाहिए और दोनों देशों को एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने अपने इस बयान में एक और बड़ी बात कही जो यूनुस सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए राजनीतिक सरकार की जरूरत है। बांग्लादेश में बिना शांति के कोई भी विकास या सुशासन संभव नहीं है और फिर सेना ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को आगे आकर बांग्लादेश की स्थिरता के लिए काम करना होगा। यानी जनरल ज़मान के साफ साफ शब्दों में यूनुस सरकार को चेतावनी है कि अगर सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं सुधारे तो देश में शांति तो नहीं स्थापित होगी और साथ ही मिलिट्री कूप करके बांग्लादेशी सेना यूनुस सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। अब सवाल आता है कि जनरल ज़मान के इन बयानों की क्या अहमियत है और क्या वो आर्मी को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जनरल ज़मान 4 स्टार जनरल हैं, इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं बांग्लादेश को बाहरी हमलों से बचाने की जिम्मेदारी भी जनरल ज़मान के कंधों पर ही है। ऐसे में अगर इतना जिम्मेदार आर्मी लीडर अपने देश की तानाशाही हुकूमत को यह सुझाव दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि उन्हें बॉर्डर पर स्थिति हाथों से निकलती हुई महसूस हो रही है, फिर चाहे वो भारत का बॉर्डर हो या म्यांमार का बॉर्डर। बांग्लादेशी सेना कमजोर पड़ती दिख रही है, इसलिए जनरल ज़मान ने अपने कबूलनामे पेश किए हैं इसी उम्मीद से कि शायद भारतीय सेना को कुछ समय तक एक्शन मोड में आने से रोका जा सके ताकि वो अपने तानाशाह मोहम्मद यूनुस की बंद आंखें खोल पाएं, क्योंकि फिलहाल तो बांग्लादेश की सरकार चीन और कट्टरपंथियों के इशारों पर नाच रही है।
बांग्लादेशी जनरल के इस बयान को सुनकर आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर भारतीय सेना ने ऐसा क्या किया है कि बांग्लादेशी सेना पहले ही अपने कदम पीछे ले रही है। तो कुछ दिनों पहले यूनुस सरकार ने तुर्की से 12 बायराक्टर TB2 ड्रोन खरीदे थे। उनमें से 6 ड्रोन्स को इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, इस उम्मीद से कि भारत बांग्लादेश के इन जंगी ड्रोन से डर जाएगा। इसलिए बांग्लादेश ने इन ड्रोन्स को पहले पश्चिम बंगाल और फिर मेघालय के बॉर्डर के पास उड़ाना शुरू किया और भारत के राज्यों की निगरानी करने लगा। लेकिन इंडियन आर्मी ईंट का जवाब पत्थर से देती है और भारतीय सेना ने पहले अपने बॉर्डर की सुरक्षा को कड़ा किया, फिर 4100 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर पर BSF और एयरफोर्स कमांडोज तैनात किए गए और फिर बांग्लादेश को खुली चेतावनी दी गई कि अगर आप ड्रोन भारत के बॉर्डर के पास आने की कोशिश भी करेंगे तो हम उन्हें उसी तरह मार गिराएंगे जिस तरह हमने अपने सुखोई फाइटर जेट से पाकिस्तान ड्रोन्स को मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स एक सीक्रेट प्लान पर भी काम कर रही है, जिसके तहत भारत इजराइल से खरीदे दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन हेरॉन TP को बांग्लादेशी बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। और खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने बांग्लादेश के पास अपने बेस पर इजराइल के हेरॉन TP के साथ कई स्वदेशी ड्रोन की झुंड भी तैनात कर दी है, वो भी दर्जनों की संख्या में। ये ड्रोन UAV यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल कैटेगरी के हैं, जिन्हें भारतीय सेना अपने कंट्रोल में बैठकर रिमोट के जरिए ऑपरेट कर सकती है। इनसे कुछ ड्रोन निगरानी के लिए हैं ताकि बॉर्डर पर घुसपैठियों को स्पॉट किया जा सके, जबकि कुछ ड्रोन जंगी मिसाइल से लैस हैं जो कुछ ही मिनटों में बांग्लादेशी सेना के बेस और कट्टरपंथी आतंकवादियों के ठिकानों को जलाकर राख कर सकती हैं। वहीं अगर हम हेरॉन ड्रोन की तुलना बांग्लादेश के TB2 ड्रोन से करें तो जहां TB2 ड्रोन एक बिल्ली है तो भारत का हेरॉन ड्रोन एक शेर है, क्योंकि हमारा हेरॉन ड्रोन बांग्लादेश के TB2 ड्रोन से न सिर्फ साइज में बड़ा है बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लगी है और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता भी कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवान भी तैनात हैं और समंदर में इंडियन नेवी की बैटल शिप्स भी। कुल मिलाकर भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं म्यांमार की तरफ से भी 40,000 लड़ाकों की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया है, क्योंकि वो यूनुस सरकार का तख्ता पलट करके देश को तानाशाही से आजादी दिलवाना चाहते हैं। यानी अब बांग्लादेश बुरी तरह से फंस चुका है। आखिर में बात करें कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार वो कौन से कदम उठा रही है जिससे भारत की नाराजगी बढ़ती जा रही है, तो कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हुए बांग्लादेशी सरकार देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को आंखें बंद करके देख रही है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, स्कूलों, अनाथालय, शमशान घाट और धार्मिक स्थलों पर दर्जनों हमले हुए हैं। वहीं इस्कॉन के गुरु चिन्मय प्रभु को बांग्लादेशी पुलिस ने देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार भी किया है, जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं का आक्रोश बढ़ चुका है और वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए भारत ने भी अब बांग्लादेश में अपनी खुफिया एजेंसी को एक्शन मोड में आने का ऑर्डर दे दिया है और अब जल्द ही चिन्मय प्रभु को जमानत नहीं मिली तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो भारत बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी एक्शन ले सकता है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि यूनुस सरकार ये सब वहां के कट्टरपंथी और चीन के इशारे पर कर रही है। दरअसल उन्हें कट्टरपंथियों की तरफ से राजनीतिक सपोर्ट चाहिए ताकि सरकार बनी रहे और अब जब भारतीय कंपनियों ने कर्जा देना बंद कर दिया है तो अब खाली जेब हाथ में कटोरा लिए बांग्लादेश की सरकार चीन का दरवाजा खटखटा चुकी है ताकि उन्हें फंडिंग मिलती रहे। लेकिन अब तो खुद बांग्लादेश के आर्मी जनरल जमान ने कह दिया है कि भारत से पंगा लेना बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी भूल है, जिससे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। अब देखना यह है कि यूनुस सरकार आगे कौन से कदम उठाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि भारत से पंगा लेने की गलती यूनुस सरकार को कितनी महंगी पड़ेगी और बांग्लादेश की एहसान फरामोशी का जवाब देने के लिए भारत कौन सा एक्शन लेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।